2024 में बीजेपी के केंद्र की सत्ता से बेदखल करने के इरादे से विपक्षी दलों ने मिलकर INDIA नाम का गठबंधन तो बना लिया, लेकिन अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ विपक्षी गठबंधन INDIA जमीन पर उतरने से पहले ही विवादों के भंवर में फंसती दिख रही है। सबसे बड़ा पेंच तो सीट शेयरिंग को लेकर फंसने वाला है। एक तरफ INDIA की बैठकों में यूपी में विपक्ष का चेहरा सपा प्रमुख अखिलेश यादव को बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सहयोगी दलों के बीच सीटों को लेकर महाभारत छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव सीट शेयरिंग को लेकर खुलकर बोल रहे हैं और ये कहते नजर आ रहे हैं कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी INDIA से सीटें मांगेगी नहीं, बल्कि अपने सहयोगियों को सीटें देगी। अखिलेश यादव ने अपने इस बयान के बाद पिछले ही हफ्ते MP का 2 दिन का दौरा किया था। वहां उन्होंने चुनावी रैली भी की थी। कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने कह दिया था कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है। वहीं उन्होंने लखनऊ के एक कार्यक्रम में ये भी कहा था कि नवरात्रि में हम कुछ VIP सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। यानी कि अगर अखिलेश यादव के बयान का मतलब निकाला जाए तो नवरात्रि से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीटों का समझौता हो सकता है। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए दोनों पार्टियों के साथ चुनाव लड़ने पर सहमति है। सीटों के बंटवारे की जिम्मेदारी कांग्रेस की तरफ से पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को दी गई थी, लेकिन अब MP के चुनाव प्रभारी रणदीप सुरजेवाला समाजवादी पार्टी से इस बारे में बात करेंगे। अखिलेश यादव ने चुनावी तालमेल के लिए अपने चाचा और पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव को ये जिम्मेदारी दी है। दोनों नेता आपस में बातचीत करके सीटों के समझौते का फॉर्मूला तय करेंगे। रामगोपाल यादव और रणदीप सुरजेवाला के बीच बीते सोमवार को ही इस बारे में मुलाकात होनी थी, पर कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला भोपाल चले गए, जबकि रामगोपाल के बड़े भाई अंतर सिंह का निधन होने के कारण वो अपने पैतृक गांव सैफई में ही रहे। अब कहा जा रहा है कि बहुत जल्द दोनों नेताओं में चुनावी समझौते पर बातचीत शुरू होगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव में गठबंधन हो। इससे इंडिया गठबंधन की एकजुटता का संदेश जाएगा। सितंबर में दिल्ली में हुई इंडिया ब्लॉक की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में भी यही तय हुआ था। इस मीटिंग में समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान ने कांग्रेस के सामने चुनावी तालमेल का प्रस्ताव रखा, जिस पर कांग्रेस के संगठन महामंत्री KC वेणुगोपाल ने पार्टी हाईकमान के सामने से रखने का भरोसा दिया था। फिर भोपाल में इंडिया गठबंधन की पहली बैठक करने की घोषणा कर दी गई, लेकिन MP कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने 15 सितंबर को ही इस रैली को कैंसिल करने का ऐलान कर दिया। इसके पीछे 2 बड़ी वजह बताई गई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में समझौता नहीं हुआ था। आम आदमी पार्टी भी MP में चुनाव लड़ रही है। उधर कमलनाथ और उनकी पूरी टीम कांग्रेस की रथ यात्राओं में जुटी थी। ऐसे में आधे अधूरे मन से इंडिया गठबंधन की रैली करने का कोई फायदा नहीं था। पिछले ही हफ्ते अखिलेश यादव ने MP का 2 दिनों का दौरा किया था। वहां उन्होंने चुनावी रैली भी की थी। कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने कह दिया था कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है। वो इशारों ही इशारों में कांग्रेस को बताते रहे थे कि चुनावी तालमेल जल्द करिए। बीते रविवार को अखिलेश यादव ने लखनऊ के एक कार्यक्रम में कहा कि नवरात्रि में हम कुछ VIP सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे, जबकि लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कोई बातचीत शुरू भी नहीं हुई है। अखिलेश यादव के ऐसे बयानों के पीछे MP विधानसभा चुनाव की रणनीति है। वो जानते हैं कि यूपी में कांग्रेस का रास्ता समाजवादी पार्टी ऑफिस से होकर ही जा सकता है। समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने बताया कि MP चुनाव के लिए पार्टी की तरफ से एक लिस्ट कमलनाथ को पहले ही दी जा चुकी है। पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी एक सीट पर जीत गई थी, जबकि 5 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर थी। इन सभी सीटों पर उसका मुकाबला बीजेपी से ही रहा। कांग्रेस नहीं चाहती है कि इन सीटों पर बीजेपी के खिलाफ वोटों का बंटवारा हो। MP विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अब तक 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। राजस्थान में भी समाजवादी पार्टी ने एक टिकट दे दिया है, लेकिन कांग्रेस से समझौता हो जाने पर पार्टी अपने उम्मीदवार वापस ले सकती है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस MP में 2 सीटें देने को तैयार हो चुकी है, मगर समाजवादी पार्टी 4 सीटों की मांग पर अड़ी है। रामगोपाल यादव और रणदीप सुरजेवाला को कमलनाथ की सहमति से इस मसले को सुलझाना है। दोनों पार्टियां साथ लड़ने का मन बना चुकी हैं, तो फिर सीटों के बंटवारे का ऐलान भी जल्द हो सकता है।